तो हेलो प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बच्चों, आशा करता हूं कि आप सभी बहुत ही मस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई में अच्छे से व्यस्त होंगे। तो आज के इस प्यारे से लेक्चर में बच्चों, आज के जो लेक्चर है चौथा होने वाला है, चैप्टर नंबर 9 का 4 लेक्चर होने वाला है। और इसमें बच्चों संपर्क में रखे दो पतले लेंसों के संयोजन की फोकस दूरी के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको देने वाले हैं कि दो पतले लेंस जब आपस में रखे होते हैं तो उनकी फोकस दूरी क्या होती है, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको देने वाले हैं। और डेरिवेशन से अच्छे से हम लोग फोकस दूरी को निकालने वाले हैं। तो चलिए अब हम बिना किसी समय गंवाए संपर्क में रखे दो पतले लेंसों के संयोजन की फोकस दूरी को ज्ञात करने का प्रयास करते हैं। क्योंकि बच्चों ये जो टॉपिक है आपके बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर में जरूर से पूछ लिया जाता है, तो आपको किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र के अंतर्गत इसको भी तैयार करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग दो पतले लेंसों के संयोजन की फोकस दूरी को समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर माना जाने वाली चीजें को पढ़ते पढ़ते बच्चों हम लोग इसके जो फिगर है इसको बनाने का प्रयास करेंगे ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो क्या बोला गया है माना जाने वाली चीजें में, तो सबसे पहले बच्चों माना L1 व L2 दो लेंस है। तो हम लोग अब दो लेंस बना लेंगे जिनकी फोकस दूरी f1 और f2 है और दोनों लेंस संपर्क में रखे हैं। दोनों लेंस बच्चों संपर्क में आपस में संपर्क में रखे हैं। तो चलिए अब सबसे पहले हम लोग बच्चों यहाँ पर लेंस बनाने का प्रयास करेंगे। तो क्या बोला जा रहा है बच्चों, यहाँ पर दो लेंस है, ध्यान देंगे। एक लेंस ये हो गया बच्चों और दूसरा लेंस बच्चों इसी के संपर्क में रखा है। दूसरा लेंस बच्चों इसी के संपर्क में रखा है। देख सकते हैं इसको क्या नाम दे रहे हैं, इसको माना L1 और L2 दो लेंस है बोला गया है। तो ये लेंस L1 हो गया, ये लेंस L2 हो गया बच्चों इस प्रकार से। और इसकी फोकस दूरी क्या है, f1 है और क्या है बच्चों f2 है। अब आगे पढ़ने का प्रयास करेंगे, आगे पढ़ेंगे। तथा मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष बच्चों इसको बोलते हैं। तो मुख्य अक्ष पर बिंदु आकार की कोई वस्तु और रखी है। तो यहाँ पर बच्चों कोई बिंदु और रखी है वस्तु, देख सकते हैं मुख्य अक्ष पर कोई ओ वस्तु यहाँ पर रखी है। उसके बाद बच्चों जो कि लेंस L द्वारा वस्तु व O का प्रतिबिंब I1 पर बनता है, देख सकते हैं ये बच्चों लेंस L1 के लिए ये क्या कार्य करती है, वस्तु का कार्य करती है। और L1 द्वारा वस्तु O का प्रतिबिंब I1 पर बढ़ रहा है, देख सकते हैं। सबसे पहले बच्चों इस L2 जो है लेंस इसको हम लोग मानते हैं कि यहाँ पास यह नहीं है, केवल यहाँ पास L1 लेंस है। तो क्या होगा, यह वस्तु की तरह कार्य करेगा। तो कुछ इस प्रकार से बच्चों क्या बनेगा, यहाँ पर क्या बोला गया है I1 पर, देख सकते हैं क्या हो रहा है I1 पर बनता है। इसका जो प्रतिबिंब है O का वह कहाँ पर बढ़ रहा है बच्चों, I1 पर बढ़ रहा है। कहाँ पर बढ़ रहा है, I1 पर बढ़ रहा है बोला गया है यहाँ पर। इसके बाद क्या बोला जा रहा है आगे समझेंगे। वह I1 दूसरे लेंस L2 के लिए क्या है बच्चों, वस्तु का कार्य करता है। अब बच्चों इसको सबसे पहले बाद में देखेंगे, पहले इसको देख लेते हैं L1 के लिए, फिर आगे पढ़ेंगे और L2 के लिए निकालेंगे। तो सबसे पहले बच्चों इसकी बीच की दूरी क्या हो जाएगी, बीच की दूरी U हो जाएगी। O से L1 की दूरी, L1 लेंस की दूरी U हो जाएगा। और यहाँ से बच्चों यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगा, यहाँ पर यहाँ से अर्थात L2 से I1 का जो है दूरी वह क्या हो जाएगा, यहाँ पर V1 हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से। तो चलिए अब हम लोग सबसे पहले लेंस L1 के लिए निकालने का प्रयास करते हैं लेंस सूत्र से। तो बच्चों लेंस क्या लिखेंगे, लेंस L1 के लिए सबसे पहले क्या निकालेंगे, लेंस L1 के लिए लेंस सूत्र से निकालेंगे, लेंस सूत्र से। तो लेंस सूत्र क्या होता है बच्चों, चूंकि हमको पता है लेंस सूत्र क्या होता है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस क्या होता है 1/v u यहाँ पर हो जाता है। ये क्या हो जाता है, लेंस सूत्र हो जाता है। तो हम लोग किसके लिए निकाल रहे हैं, L1 के लिए निकाल रहे हैं जिसकी फोकस दूरी क्या है f1 है। तो यहाँ f1 आ जाएगा। इधर क्या है बच्चों v1 है, तो इधर क्या हो जाएगा v1 आ जाएगा। तो चलिए इसी को अब हम लोग आगे समझने का प्रयास करेंगे। तो लेंस L1 के लिए निकाल रहे हैं तो 1/f1 हो जाएगा इक्वल में बच्चों 1/v1 हो जाएगा, माइनस क्या है 1/u है। ये हो गया बच्चों इक्वेशन नंबर 1। अब इसी प्रकार से हम लोग आगे पढ़ने का प्रयास करते हैं।
I1 दूसरे लेंस L2 के लिए। अब बच्चों इसको हम लोग नहीं है मानते हैं और यहाँ पर उपस्थिति केवल L2 का मानते हैं, L2 लेंस का मानते हैं। तो ये जो I1 है वह लेंस L2 के लिए क्या करती है, प्रतिबिंब का कार्य करती है या फिर बच्चों वस्तु का कार्य करता है। इस प्रकार अंतिम प्रतिबिंब किस पर बन रहा है, I पर बनता है। देख सकते हैं बच्चों क्या बोला गया, इस प्रकार से इसका जो अंतिम प्रतिबिंब है वह कहाँ बन रहा है, I पर बन रहा है। देख सकते हैं कहाँ पर बन रहा है बच्चों, I पर बन रहा है। क्या हुआ यहाँ पर, अब इसकी दूरी क्या हो जाएगी बच्चों, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी, इतना दूरी V1 है तो इतना दूरी V हो जाएगा बच्चों, इतना दूरी I से L2 की दूरी क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। तो क्या है इसमें कुछ नहीं हो बच्चों, सबसे पहले दो लेंस लिए हैं, उसके बाद एक O है जो कि L1 के लिए क्या कर रहा है, लेंस L1 के लिए वस्तु का कार्य कर रहा है और इसकी जो प्रतिबिंब है वह I1 पर बन रहा है। उसके बाद बच्चों ये जो I1 है वह लेंस 2 के लिए L2 के लिए क्या हो रहा है, यहाँ पर वस्तु का कार्य कर रहा है, इसका प्रतिबिंब I पर बन रहा है। तो इसका दूरी कुछ इस प्रकार से देख चुके हैं। तो चलिए अब हम लोग लेंस L2 के लिए देख लेते हैं, लेंस L1 के लिए निकल चुका है। अब क्या लिखेंगे बच्चों, लेंस L2 के लिए लिख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, लेंस L2 के लिए, तो लेंस L2 के लिए देख लेते हैं बच्चों। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या डाले F1 तो इधर क्या आ जाएगा F2 हो जाएगा बच्चों। उसके बाद इक्वल में क्या है यहाँ पर V/1/V हो जाएगा, क्योंकि बच्चों इसकी दूरी क्या है, V है तो V हो जाएगा। माइनस में क्या हो जाएगा बच्चों 1/V, U नहीं डालेंगे, इतना दूरी क्या है बच्चों V1 है तो यहाँ पर V1 यहाँ पर आ जाएगा। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 2 दे सकते हैं यहाँ पर। अब क्या लिखेंगे बच्चों, अब हम लोग समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर लिख देंगे, जोड़ने पर क्या हो जाएगा बच्चों, इधर ध्यान देंगे, जोड़ने पर क्या हो जाएगा, ध्यान देंगे। जब हम लोग दोनों को समीकरण को प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/F1 प्लस में इधर क्या बच्चों, सबसे पहले एक पक्ष की तरफ को लिख लेते हैं 1/F2 है, इक्वल में क्या है यहाँ पर बच्चों 1/V1 माइनस है 1/U है। उसके बाद बच्चों प्लस करना है तो बीच में प्लस लगा दिए। अब इतना लिख लेंगे 1/V माइनस में क्या बच्चों 1/V1 है। अब जो बच्चों इक्वेशन समान है उसको काट लेंगे, अर्थात अपोजिट है, इधर माइनस है इधर प्लस है, 1/V1 प्लस में है इधर 1/V1 माइनस में है, दोनों कट जाएगा। तो क्या बचा है, आगे क्या बचा, इसको लिखेंगे 1/F1, इधर क्या बचा बच्चों 1/F2 बचा है, इक्वल में क्या बचा, इसको इधर ला देंगे तो 1/V हो जाएगा, इधर ला दिए इसको बच्चों तो ये जो चिन्ह है माइनस हो जाएगा। उसके बाद क्या है यहाँ पास 1/V है 1/U है, देख सकते हैं। अब चूंकि बच्चों हमको क्या पता है 1/V माइनस 1/U क्या होता है, देख सकते हैं यहाँ पास 1/V माइनस 1/U क्या होता है 1/F होता है। तो क्या लिख देंगे यहाँ पास क्या लिख देंगे 1/F लिख देंगे, बाकी यह इतना इधर आ जाएगा 1/F प्लस 1/F2 हो जाएगा। इसी को बच्चों अच्छे से जमा कर लिख दे तो क्या हो जाएगा 1/F इक्वल टू 1/F1 प्लस में क्या बच्चों 1/F2 है। यही क्या है, दो पतले लेंसों के लिए संयोजन के लिए फोकस दूरी यहाँ पर निकल कर आ चुका है, देख सकते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों आज के इस प्यारे से टॉपिक में हम लोग क्या समझ चुके हैं, संपर्क में रखे दो पतले लेंसों के संयोजन की फोकस दूरी को समझ चुके हैं। तो इस प्रकार से बच्चों आशा करता हूं कि आपको यह जो टॉपिक है आसानी से समझ में आया होगा। अगर आप इस चैनल में बच्चों नए होंगे तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को दबा दीजिएगा। तो चलिए बच्चों फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।